तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो हमेशा लगाओ। क्या कहा जा रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है? तो कुछ नहीं करना है, 9 में इस 30 में 1 जोड़ के 31 गुना करना है और बटा में 2 कर देना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 289 बटा 2 मतलब 280 से 1 कम है, तो 280 का आधा 140 से आधा कम होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि कोई ट्रिक हम बताएं और उसका कारण नहीं बताएं। तो देखो इसमें होता ऐसा इसलिए है कि जैसे 9 के गुणांक जो है 9, 18, 27 इस तरीके से चलते हैं, है ना? और कहाँ तक जाएँगे? 9 का 30वां गुणांक तक। तो अगर सभी में से कोई 9 कॉमन ले ले, तो क्या नज़र आएगा भाई? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 इस तरीके से ये 30 तक नज़र आएगा। और 1 से 30 तक का जोड़ हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं? तो n इंटू n प्लस 1/2 मतलब 30 गुना 30 जोड़ 1 31 और बटा में 2 किया जाता है। ये 1 से 30 तक का जोड़ है और औसत निकालने के लिए फिर वापस 30 से भाग देंगे और 9 आगे गुना है ही, तो ये 9 भी नज़र आएगा। अब देखो यहाँ 30 से 30 कट गया, तो क्यों नहीं हम लोग सीधा ये याद रखें कि 9 गुना 31 बटा 2 से आंसर मिल जाएगा। कमेंट में जरूर बताना कि जो मेथड आप लोग यहाँ देखने जा रहे हैं उससे आसान तरीका कहीं मिला है कि नहीं। देखो क्या कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 100, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी क्रमागत संख्या दिया हुआ हो तो उसका औसत हमेशा बीच वाला संख्या होता है, मतलब 100 तीसरा संख्या हो गया, इसके बाद 101 और 102 नजर आना चाहिए और इसके पहले दिखेगा 99 और 98। तो देखो बहुत आसानी से बिना कुछ किए पांचों संख्या प्राप्त हो गए। अब इसमें संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सबसे बड़ा वाला है 102, तो 102 और सबसे छोटा है 98, इनके वर्गों का अंतर करना है। तो 102 का वर्ग घटाओ 98 का वर्ग करने के लिए वर्ग करके घटाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब 102 जोड़ 98 और ए माइनस बी मतलब 102 घटाओ 98। अब देखो कोई मेहनत नहीं है इसमें, 102 और 98 हो गया 200 और 102 में से 98 घटेगा तो आएगा 4, तो 200 गुना 4 होता है 800। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखो कैलकुलेशन आसान कैसे किया जाता है इस तरीका को देखो। कहा जा रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का औसत है 39.2, तो भाई इसको 5 से गुना करोगे तो कुल योग मिलेगा और 3 का प्राप्तांक दिया हुआ है 41, तो इसको 3 से गुना करोगे तो 3 का कुल योग मिलेगा और दोनों को घटा देंगे अगर तो 5 में से 3 का मतलब 2 छात्र का कुल योग मिलेगा और 2 से भाग दे दोगे तो हो जाएगा औसत। अब देखो इसको गुना करना है 39.2 को 5 से, तो ऐसे करो कि 40 पचे होता है 200, तो 39 पचे जरूर 195 होना चाहिए और ये 0.2 को 5 से गुना करेंगे तो एक और बढ़ जाएगा, मतलब 195 और एक कितना हो जाएगा 196। अब 41 दिया कितना होता है, तो 40 दिया 120 और 3 123। 196 में से 123 घटाना बहुत आसान है, कितना आ जाएगा भाई, 6 में से 3 गया 3 और 19 में से 12 गया 7, 73/2। यहाँ भी भाग लगाने का जरूरत नहीं है, देखो 72 से थोड़ा ज्यादा है और 72 का आधा होता है 36, तो 73 का आधा 36.5 होना चाहिए, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करना है। कहा जा रहा है कि कक्षा में 18 लड़कों के प्राप्तांक का औसत है 16 और कुल 30 विद्यार्थियों का है औसत 18.1, तो 18.1 को कोई 30 से अगर गुना करे तो 10 से ये पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा और 181 गुना 3 बचेगा जो कि गुना होकर कितना नजर आएगा 543। और 18 लड़कों का औसत है 16, तो 16 को अगर 18 से गुना करना है तो 18 को पहले 8 से गुना करो 16 के आधा से, तो 18 8 144 और 8 का दुगुना 16 है, तो 144 का दुगुना क्या हो जाएगा 288 और 543 में से 288 घटाएंगे तो क्या नजर आएगा भाई 255। ये हो गया लड़कियों का टोटल और लड़कियां कितनी है, तो कुल 30 विद्यार्थी हैं उसमें से 18 लड़के हैं तो जरूर 12 लड़कियां हैं। तो इस 255 में कोई अगर 12 से भाग लगाए तो क्या नजर आएगा भाई, 12 दूना 24 एक 25 15, 12 एकम 12 3 15, 3 में लगाओगे 30 बना के तो 12 दूना 24 और 6 30 और 12 पचे 60। ये हो गया लड़कियों का औसत जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।